समझाया है राजन, अगर अपने बेटे का विवाह कर देंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम के बंधन में बंध जाने के बाद शायद वो बैराग की ओर नहीं जा पाएंगे। महाराज ने जब मंत्री की बात सुनी, जवाब दिया, ये तो बात बिल्कुल सही है। शायद अगर मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बोले हाँ, विवाह कर दो। महाराज खुशी का ठिकाना नहीं रहा, विचार किया ये बात तो सही है। जवाब दिया, जाओ, मौका अच्छा है। नगर देवदास से वहां यशोधरा का स्वयंवर है, पत्र आया हुआ है हमारे पास, मौका बहुत अच्छा है, इसे गवाएंगे नहीं। जाओ, हमारे पुत्र सिद्धार्थ गौतम को बुला करके लाओ, हम अपने पुत्र का विवाह जरूर करेंगे, उनकी आज्ञा हो जाएगी तो। बोलिए भगवान बुद्ध की। इधर महाराज सुद्धोधन ने मंत्री से कहा है, मंत्री जाओ, हमारे पुत्र सिद्धार्थ गौतम को बुला करके लाओ, हम उनसे पूछेंगे, अगर वो जाएंगे तो ठीक है, हम उनसे पूछेंगे, वो जाएंगे तो ठीक है। आज मंत्री चला है, और जब मंत्री चला है लला, तो याद रखना कि धीरे धीरे मंत्री चली सुनो कथा यगारी, भैया रे बड़ो मंत्री चला है, जाकर के महाराज सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम के पास पहुंचा। जवाब दिया है, गौतम तुम्हें महाराज सुद्धोधन ने बुलाया है। बोले क्यों बुलाया है? जवाब दिया, ये बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बुलाया है, चलो। पिता की आज्ञा को धारण करके आज सिद्धार्थ गौतम चले हैं, मंत्री के साथ में पिता के पास पहुंचे। पिता के पास पहुंचे हैं, पिता से जाकर के दंडवत प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया है तो उसी समय महाराज सुद्धोधन ने कहा है, बेटा मैंने तुम्हें बुलाया और बहुत ही जरूरी कार्य के लिए बुलाया, तुम्हारी अनुमति के खिलाफ मैं नहीं जा सकता था। बोले क्या हुआ? जवाब दिया है, बेटा देखो, माता पिता का कर्तव्य होता है, माता पिता का फर्ज होता है, घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी करने का कर्म धर्म माता पिता का होता है, और बड़ा चिंताजनक काम होता है। महाराज सिद्धार्थ गौतम से कहा है, बेटा मैंने विचार किया है कि तुम विवाह के योग्य हो गए हो, और विवाह के योग्य हो गए हो, तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मेरी मानो, आप विवाह कर लो। और विवाह के लिए महाराज सेनापति दंडपाल की बेटी यशोधरा का स्वयंवर है, उस स्वयंवर में आप चले जाओ, स्वयंवर में जाकर के शायद तुम्हें यशोधरा पसंद कर ले और तुम्हारा विवाह हो जाए। बोले पिताजी नहीं, मुझे ना भेजो, शादी करने का मेरा कोई मन नहीं है, शादी करने का मेरा कोई भी मन नहीं है, और इसलिए मैं आपसे विनय कर रहा हूँ। पिताजी घर में और भाई है, नंद है, आनंद है, देवदत्त, अनिरुद्ध, किसी को भेज दो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। महाराज सुद्धोधन चिंतित हो गए।
विचार करने लगे, अगर गौतम विवाह के लिए गए नहीं तो विवाह इनका कैसे होगा। महाराज सिद्धोधन ने आज समझाया है, बेटा देखो मान जाओ, तुम्हारी मैया प्रजापति वृद्धावस्था की तरफ जा रही है और माता पिता का वैसे भी फर्ज होता है कि संतान के जीवन में खुशियों को न्यौछावर करना, खुशी ही खुशी जीवन में देना। महाराज सिद्धोधन ने कहा, बेटा मानो कि मानो मानो ललन मेरे, मानो बचन मान जाना, घर में सुंदर बहू लेके आना। समझाया है, बेटा आप चले जाओ। ये महाराज सिद्धोधन का वचन है और आखिर आप मेरे बेटा हो, मेरी बात मानो। महाराज सिद्धोधन ने बहुत बार बार कहा है, बहुत कहा है, जवाब दिया, पिताजी अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपकी बातों को उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं आपकी बातों को जरूर जीवन में अमल करूंगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। अगर तुम्हारी जिस रास्ते पर इच्छा है तो हम उस पर कोई अपनी सफाई नहीं देंगे। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा और जाकर के मैं जाकर के विवाह करूं या ना करूं, लेकिन स्वयंवरशाला में जरूर जाऊंगा, विवाह हो या ना हो। इधर महाराज सिद्धोधन जो थे, महाराज सिद्धोधन के कहने पर उनके ही पुत्र सिद्धार्थ गौतम विवाह के लिए तैयार होते हैं। और जब विवाह के लिए तैयार हुए हैं, वो सुंदर सा समय बहुत अच्छा था। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की।